Hello, friends. This is Moshumi Malik, your mental health expert. Friends, today I'm talking about anger. Friends, anger is an intense negative emotion. एंगर के लिए कहा जाता है कि आप अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो एक दिन है ना एंगर आपको कंट्रोल करेगा। लोग ये भी कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, हैं, दिलों में दूरियां आ जाएगी, नफ़रत बढ़ जाएगा। सच में फ्रेंड्स, एंगर एक ऐसी चीज़ है जो एंगर के कारण है ना इंसान की विवेक समाप्त हो जाती है, निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। इंसान कभी कभी ऐसा गलत कर्म कर लेते हैं कि बाद में उनको पश्चाताप तो होते हैं, लेकिन वक्त चला जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि एंगर क्यों आता है। अधिकतर मनुष्य को अगर ये प्रश्न पूछे तो उनका आंसर यही आता है कि जब कोई मेरे बात नहीं सुनता, है ना, मैं जैसा चाहता हूँ उस तरह से कर्म नहीं करते, टाइम का वैल्यू नहीं करते, है ना, तो कोई लापरवाही दिखाते हैं, परफेक्ट तरीके से काम नहीं करते, अलबेलेपन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं, इसके कारण हमें है ना एंगर आते हैं। और कोई कोई ये भी बोलते हैं कि कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्यों दूसरों को समझूं। उसके कारण भी किसी किसी को गुस्सा आता है। लेकिन फ्रेंड्स, एंगर अपने आप में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन एंगर सभी बीमारियों का दरवाज़ा है, क्योंकि एंगर के कारण हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन के कारण हम जानते हैं कि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें इसी कारण अपने एंगर को मैनेज करना, कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंगर है, उसको ज़रूर एंगर मैनेजमेंट कराना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट में खास करके सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम और एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सारे चीज़ कराया जाते हैं ताकि वो व्यक्ति एंगर से मुक्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही एक विषय पर है ना डिस्कस करेंगे। एक ब्रदर जिनके साथ यही प्रॉब्लम था, बचपन से ही उनको हर एक बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इसके चलते आज जब वो इतने बड़े हो चुके हैं, तब उनके साथ उनके फैमिली के रिश्ते, उनके जो कलीग्स हैं उनके रिश्ते, यहाँ तक कि उतने उनके जो वाइफ है उनके साथ भी रिश्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। जब वो आए, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो ऐसा लगा कि उनको बहुत इस चीज़ की पश्चाताप तो है। वो जानते भी है कि गुस्सा उनकी कमज़ोरी है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करे उनको नहीं आता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे वो करे। तब मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा था कि आप क्यों किसी से गुस्सा हो, ये बताइए। तो उन्होंने यही बोला था कि जैसा मैं चाहता हूँ उस अनुसार कोई भी काम नहीं करता है। घर में पत्नी को भी कुछ बोलती हूँ तो वो अपने ही मर्जी का करता है। और मैंने पूछा तो फिर ऑफिस में, बोला ऑफिस में मेरा एक बचपन का दोस्त, वही मेरा है ना कलीग है, मेरे है ना बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, लेकिन उसके चलते भी उसने कुछ ऐसा है ना एक मिस्टेक किया जिसके चलते मेरे है ना बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ था। तो मैंने गुस्से में आकर उसको यही कहा था कि तेरी अभी ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। तो फिर उसके साथ मेरा काफ़ी बहस हो गया, और फिर वो दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन उस दोस्त के जाने के बाद मुझे एहसास तो हो गया था कि ऐसा दोस्त जो बहुत, जिसके ऊपर मैं बहुत ट्रस्ट करता था, जो बहुत हार्ड वर्किंग था,
बहुत सिंसियर था, वो ऐसा और मुझे एम्प्लॉई में नहीं मिल सकता। बाद में जो एम्प्लॉई मुझे मिला, है ना, वो एज एम्प्लॉई तो अच्छा है, लेकिन शायद ऐसा दोस्त, ऐसा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति और मुझे नहीं मिल सकता। तो तब से मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ। मेरे रिश्ते सबके साथ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो सीधा मुँह किसी से मेरा बात भी नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले उस ब्रदर से एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ब्रदर, थोड़ा ध्यान दे के सोच के मुझे बताना, क्या बचपन से लेके आज तक आप कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, टाइम मैनेजमेंट जिसको बहुत अच्छे से आता हो, जिसने कभी कोई गलती नहीं की? तो थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैम, ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको यही बताया कि बिल्कुल करेक्ट, हमें भी यही सीखना है और ये सोच हमारे साथ रहना चाहिए कि हम सभी अलग व्यक्ति हैं। हमारे जन्म अलग घर में हुआ है, हमारा परवरिश अलग घर में हुआ है, हमारे माँ बाप अलग है, हम एक अलग बैकग्राउंड में, एक अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना, फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, है ना, वो लोग भी अलग अलग होते हैं। हमारे भावनाएं अलग है, हमारे सोच, विचार, बुद्धि, संस्कार, हैबिट, सब कुछ अलग अलग है। फिर कैसे आप सोच सकते हो कि मैं आपके तरह बनूंगा और आप मेरे तरह बनोगे? वास्तव में ब्रदर, अगर आपको किसी से अच्छा काम कराना है, तो आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या चाहते हो, कि आपके तरह से ही वो काम करेगा। ऐसा नहीं है। काम ठीक होना चाहिए, भले वो कैसे भी करे। अगर फिर भी आपको वो काम आपके तरीके से ही कराना है, तो फिर आपको उस व्यक्ति की योग्यताओं को चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें मान लीजिए कुछ योग्यताओं की कभी कमी है, तो आप उसको योग्य बनाइए, आप उसको सिखाइए, समझाइए, फिर जाके उसको कोई जिम्मेदारी दीजिए। मान लीजिए आपके सिखाने के बाद भी वो कोई मिस्टेक करता है, तब भी आपका यही फ़र्ज़ है कि उसको उसकी गलती का एहसास करा के उसको ये कहिए कि आप अभी तुरंत तुरंत इस काम को सही कीजिए। फिर भी मान लीजिए फिर भी वो बार बार गलती करता है, तो उनको ये समझाइए कि जब आपसे गलती हो रहा है, तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि काफ़ी समय ये भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो लोग उसके सामने आना ही नहीं चाहते, कि उनको पूछने जाओ तो वो मुझे गुस्सा करेंगे। तो हो सकता है इसलिए भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते। तो आप उसको इस तरीके से भी समझा सकते हो कि उसको आप हौसला बढ़ा सकते हो कि नहीं, आप आ सकते हो, आपका कहाँ पर गलती हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए किसी किसी समय पे ऐसा होता है कि आप इतना मेहनत करते हो, आप इतने जो योग्य बनाते हो, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, बहुत परफेक्ट रिजल्ट आपको देता है। तब फ्रेंड्स, आपका उसके काम का तारीफ भी करना चाहिए, उनकी विशेषताओं का, गुणों का वर्णन भी करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा गुस्से से काम लेंगे, अगर लोगों के ऊपर गुस्सा थोप के हम चाहेंगे कि वो हम काम को निकाले, तब आप जानना आपका काम तो शायद हो जाएगा, लेकिन दिलों में नफ़रत होगी, दूरियां होगी, एक नेगेटिव, है ना, वाइब्रेशन दोनों दिलों में रहेगी। उससे एनवायरनमेंट हमेशा ख़राब रहेगी, कभी भी आपके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट नहीं आएगा, और आपको भी उसके साथ बात करने में हिचकिचाहट होगी। तो इससे बेस्ट तरीका है कि उसको, है ना, इतना आप उसको प्रशंसा कीजिए उसके काम के बारे में कि वो खुद अपने आप को योग्य बनाए और आपके काम को परफेक्ट तरीके से आपको प्रेजेंट करे। कभी कभी होता है कि फ्रेंड्स,
कि कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को हम चाहे जितना भी समझाएँ, जितना भी हम उसे योग्य बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो इतने लापरवाह होते हैं, अपने काम के लिए उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है ना? भावनाएँ नहीं होते हैं, वो अलबेले होते हैं, लेज़ी होते हैं, तो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति से पहले तो बहुत प्यार से बात करना चाहिए, समझाना चाहिए कि यहाँ पर काम करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, परफेक्टली करना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं करना चाहे तो उनको कहना चाहिए कि आप अपना रास्ता खुद देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन हर एक चीज़ को गुस्से से नहीं, हमेशा प्यार से करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि गुस्से के कारण, है ना, दिलों में नफ़रत और दूरियाँ बढ़ती है। और एक चीज़ कभी-कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कुछ चीज़ हमारे हाथों में नहीं रहते हैं, वो हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी होता है। जैसे आपने बताया उस ब्रदर की जो घटना थी कि उसके फ्रेंड ने गलती की, तो फिर जो दोस्त आज तक सिंसियरली, है ना, काम किया, हार्ड वर्क किया, है ना, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते थे, उनका जो भी गलती था, अगर उनको हम स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद, है ना, वो दोस्ती भी रहती, है ना, वो रिश्ता भी रहता, और आज आपको इतना टेंशन हो रहा है, इतना पश्चाताप हो रहा है, वो सब कुछ नहीं फेस करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, है ना, इसके लिए हमें बहुत बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध, जैसे मैंने बोला था पहले भी, क्रोध हमारे निर्णय शक्ति को छीन लेता है। इसलिए क्रोध में लिया गया हर एक डिसीजन हमेशा गलत ही होता है, और बाद में इसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ता है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों का घटनाएं भी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े, है ना, क्राइम भी किए हैं, सिर्फ कुछ सेकंड की क्रोध के लिए, लेकिन जिंदगी भर तक उसके अंदर वो गिल्ट, वो पश्चाताप है कि शायद हमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता, तो आज शायद मेरे ज़िंदगी के साथ या तो मेरे परिवार के साथ ऐसा ना हुआ होता। तो इसलिए हुँ, बाद में पश्चाताप करने से, है ना, बेहतर है कि पहले ही हम इस चीज़ को समझें और सुधारें। दूसरी बात ये है कि हमेशा ये याद रखना है कि पैसा फिर से आ सकता है, वस्तु फिर से आ सकते हैं, लेकिन एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे एम्प्लॉयी, है ना, वो हमें मिल नहीं सकता। इसलिए क्रोध के कारण हम अपने रिश्ते को बिगाड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है? दूसरी बात ये है, अभी हम फैमिली के साथ, ये तो हमारा प्रोफ़ेशनल रिश्ता है, लेकिन फैमिली जिसके साथ हम रहते हैं, ज़रूरी नहीं हम जो चाहेंगे हमेशा वही करेंगे। कभी-कभी वो जो चाहते हैं वो भी हमें करना है, वो भी हमें सुनना है, समझना है, क्योंकि हम सभी अलग-अलग व्यक्ति हैं। भले एक परिवार में रहते हैं, एक परिवार में रहते हुए भी हम अलग हैं, हमारे भावनाएँ अलग हैं, हमारे चाहनाएँ अलग हैं, सोच-विचार अलग है। और पति-पत्नी का रिश्ता बहुत नाज़ुक होता है, बहुत सम्मान और प्यार का होता है, भरोसे का होता है। वहाँ पर क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तब भी बैठ के बात करें, तुरंत रिएक्ट मत करें, कुछ समय लें, उसके बाद रिस्पॉन्स करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही तो गलती होता है कि वो तुरंत क्रोध में आकर, आवेश में आकर रिएक्ट कर देते हैं, और वो रिएक्ट कैसे करते हैं? ज़ोर से बात कर देंगे, या तो कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे। बोलते हैं ना, कोई घाव होते हैं जो बाहरी शरीर में होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव ना सूखता नहीं है, वो याद रह जाते हैं, दिलों में रह जाते हैं। तो क्रोध के कारण क्या-क्या नहीं हो सकता दोस्त। तो ये हम सोच सकते हैं, और ये सोचने के बाद
हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि क्रोध में आकर हम कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेंगे और तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है सबसे बेस्ट तरीका है, जब गुस्सा हो रहा है किसी व्यक्ति में, तो उस समय उस स्थान को, उस व्यक्ति को छोड़ के आप कुछ समय के लिए बाहर निकल जाओ। सबसे बेस्ट है वॉक के लिए चले जाओ। फिर आप जब रिटर्न आओगे, आप देखोगे कि आप उस समय रिएक्ट नहीं लेकिन रिस्पॉन्स कर रहे हो सकता है सामने वाले का ही, व्यक्ति का ही गलती है, उतनी समय में उनको भी समझ आ जाए कि गलती मेरा है। या तक अगर उसको अपने गलती का समझ नहीं है तो आप उसको समझा भी सकते हो प्यार से। और कभी कभी हो सकता है कि हम भी गलत होते हैं, तो जब हम थोड़ा डिटैच्ड हो जाते हैं ना, तब हम अपने ऊपर फोकस्ड भी हो जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि हो सकता है शायद हम ही गलत थे। अगर हम गलत है तो खुद को कहना चाहिए कि इस बार तुम गलत हो। तो ये सारे चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो हमारे गुस्से को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी किसी से बात करें, रिस्पेक्ट के साथ करें, प्यार के साथ करें, क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान आप किसी से मांग रहे हो, है ना, आप जानना कोई और भी आपसे मांग रहा है। अगर आप उसको दोगे तो फिर आपको भी मिलेगा रिटर्न में। ठीक है। अब अभी हम देखेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या, है ना, चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे सबसे बेस्ट तरीका है, जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, वो अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करे। कैसे? सुबह उठे, जितना सुबह हो सके, फिर एक मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा सकते। उस समय बहुत ज़्यादा, है ना, एनवायरनमेंट में एक क्या है, बहुत ज़्यादा पीस और साइलेंस रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। फिर उस समय सनराइज़ का भी टाइम होता है, तो आप वॉक भी करें और एक सनबाथ भी लें। और फिर उस समय आप योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और फिर ओम ध्वनि का भी, है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी आपका एंगर कंट्रोल होगा। फिर जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब भी अभी जो मैंने समझाया, यही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंडर ही आता है, क्योंकि हम कैसे दूसरे से व्यवहार करें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है, वो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सीखते हैं। फिर है, जितना हो सके लाइट डाइट लीजिए, स्पाइसी डाइट जितना कम हो सके आपके लिए सही है। फिर, है ना, बैक काउंटिंग का भी हम अभ्यास कर सकते हैं, उसमें भी हम कभी कभी, है ना, काम हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। और एक अफर्मेशन का भी प्रैक्टिस करते हैं। पूरे दिन में 21 टाइम्स हम अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि आई एम पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी लवफुल। इसमें क्या होगा कि आपके विचारों में जो एक एंगर की पैटर्न बना हुआ है, हर बात में रिएक्ट करने का, हर बात में, है ना, गुस्सा करने का, तो वो पैटर्न ब्रेक होगा। और आपको बार बार यही, आप अपने आप को याद दिलाना है कि आई एम पीसफुल, मैं तो शांत हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो बार बार वो अपने आप को याद दिलाना है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। कि अगर आप समझते हो कि आपके रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी दिलों में नफ़रत आ गया है, इस गुस्से के कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ गए हैं, तो सबसे बेस्ट है अपने काम से ब्रेक लेके एक लंबा हॉलीडे के लिए आप जाइए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसके साथ आपका ये इशू है। उनको कहिए कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे अंदर परिवर्तन आए, तो आप लोग भी
मुझे मदद कीजिए, चलिए हम सभी मिलके घूमने जाते हैं। क्योंकि हम जब थोड़ा काम से फ्री होते हैं ना, तो हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। हम ठीक है, तो उस समय हम काफ़ी समय खुद को भी दे सकते हैं। और उस समय में आपको सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना है और लोगों को, है ना, खुद के बारे में भी बताना है कि आप कैसे हो, क्या सोचते हो, क्यों आपके अंदर इतने गुस्सा है, क्या आप करना चाहते हो अपने गुस्से को कम करने के लिए। तो आप अपने आप को भी समझा सकते हो। इससे क्या होगा, सबके एक अच्छे बॉन्डिंग होगा, सबके साथ एक रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनेगा। और फिर एक विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है मैं आपको सिखा रही हूँ, वो है सबसे बेस्ट, जो मैं उस ब्रदर को भी सिखाया कि एक नदी के किनारे या तो झरने के किनारे आप जाओ और देखो कि जैसे बोलते हैं ना, अगर कुछ, है ना, नदी में एक छोटा सा नाव को, है ना, जो कागज़ की नाव है, आप उसको अगर डालोगे या तो कोई एक, है ना, सूखा पत्ते को डालोगे तो वो बहते हुए कितनी दूर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको देखना है कि आपके अंदर जो नेगेटिव एक, है ना, इमोशन है जिसको हम एंगर बोल रहे हैं, उस नेगेटिव इमोशन को अब सदा काल के लिए उस पानी में डाल रहे हो, और वो जो नेगेटिव इमोशन आपसे काफ़ी दूर बहते हुए जा रहे हैं और आपको अलविदा कह रहा है, और आप भी उसको अलविदा कह रहे हो। और आप अपने मन में एक संकल्प ला रहे हो कि मैं संपूर्ण रूप से क्रोध से मुक्त हूँ, अब मैं शांत हूँ, हर कार्य मेरा, है ना, मैं हर कार्य शांति में ही करूँगी, हर कार्य मेरा, है ना, मेरा परफेक्ट होगा, मेरा निर्णय शक्ति परफेक्ट होगा, मेरा हर रिलेशनशिप परफेक्ट होगा। और हर व्यक्ति को वो जैसा है उस रूप में ही मैं स्वीकार करूँगा। ठीक है, अगर किसी से, मैंने जैसे बोला था, अगर किसी से आपको सच में कोई काम कराना है तो उसके ऊपर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, है ना। उसको आप भी सिखा सकते हो, उसको ये कहना कि देखो अच्छाई और बुराई सब में होते हैं, क्यों ना हम सभी सबके मदद से इस कार्य को परफेक्ट रूप से करें, ताकि, है ना, किसी का ईगो बीच में ना आए। क्योंकि फ्रेंड्स, ईगो के कारण भी एंगर आते हैं और दिलों में नफरत और दूरियां पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और एक संकल्प आपको लेना है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ संकल्प, कि जैसे उस ब्रदर ने भी लास्ट में बोला था कि उसके साथ अभी उसके पत्नी का काफ़ी अच्छा रिश्ता, है ना, हो गया है, क्योंकि वो अभी मेडिटेशन के भी प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने आप के लिए संकल्प किया था कि मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ज़रूर करूँगा। तो ऐसा प्रॉब्लम्स अगर फ्रेंड्स आप में से किसी को है, तो आपको भी वही करना है, अपने एक न्यू लाइफ की संकल्प करना है, जिस लाइफ में आप अपने आप को एक कंप्लीटली पीसफुल पर्सन के रूप में देख रहे हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।